दिल्ली में और कितनी जाने लेंगे ये मौत के गड्ढे। रोहिणी हादसे पर फूटा केजरीवाल का गुस्सा। रोहिणी के सेक्टर 32 में खुले मेन हॉल में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। इस घटना पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने एक साल में दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है और उन्हें जनता की जान की परवाह नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि यह लापरवाह सरकार और कितनी जानें लेकर होश में आएगी। रोहिणी के सेक्टर 32 में मंगलवार शाम को खुले मेन हॉल में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेखा गुप्ता सरकार पर तीखा हमला बोला है। आप संयोजक ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी ने सिर्फ एक साल में ही पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है। इन्हें जनता की जान की भी कोई परवाह नहीं है। आखिर और कितनी जानें लेकर होश में आएगी ये लापरवाह सरकार। उल्लेखनीय है कि दिल्ली एनसीआर में बीते कुछ दिनों में प्रशासन की लापरवाही से कई लोगों की जान गई है। हाल ही में नोएडा में बेसमेंट के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से युवराज की मौत हुई थी। इसके बाद दिल्ली के जनकपुर में जल बोर्ड की तरफ से सीवर के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से युवक कमल ध्यानी की जान गई और अब मंगलवार शाम रोहिणी सेक्टर 32 में डीडीए के खुले नाले में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। जनकपुरी में सीवर के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से युवक की मौत के बाद लोक निर्माण विभाग हरकत में आया है। विभाग ने दुर्घटना संभावित सभी स्थानों के निरीक्षण के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने अधिकारियों को शहर के फ्लाईओवर, अंडरपास, सड़क किनारे बने नालों और स्ट्रीट लाइटों की जांच करने को कहा है। विनोद कुमार कर्ण है, मैं यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इसी कॉलोनी में रहता हूँ और बहुत पुरानी निवासी है। और कल शाम को जो यहाँ पे एक बिरजू नाम की लड़की की ये हम लोग जब थे तब शाम को पता चला कि एक लड़का जो बिहार के समस्तीपुर का था, उसका नाम बिरजू था और वो आ रहा था, इस गटर में गिर गया परसों ही। और परसों गिर गया, कैसे गिरा नहीं गिरा किसी को मालूम नहीं। ये पूरा का पूरा सीवर खुला हुआ था, कुछ भी नहीं था, मिट्टी में खुला हुआ सीवर था और वो गिर गया और यहाँ पे गिर गया। और किसी तक कल शाम को जब पुलिस वगैरह को फोन हुई तब आए, 2 घंटा में सारे पानी निकाला, यहाँ से पानी निकाल के और शाम को उसकी लाश निकाली, डेड बॉडी निकाली। और जाके डीडीए वाले कह रहे सारे वीडियो डिलीट कर दो। सारे जिम्मेदारी डीडीए की है। यहाँ भ्रष्ट अधिकारी जो डीडीए के हैं कोई जिम्मेदार नहीं है यहाँ पे। और शासन जो शासन है वो भी शासन है, जो सरकार है, यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के पार्षद हैं एक पार्टी के। और अभी तक देखिए कोई देखने वाला नहीं है, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं है कि ये जिम्मेदारी किसका है। कोई डीडीए वाले आते हैं, रात को ढक के गए हैं सब, जब सब कांड हो गया, सब एक मर गया। देखिए कोई भी व्यक्ति, मैं हूं या आप भी आते तो गिर जाते उसमें। ये नहीं है कि लेबर गिरा है, एक किसी का बेटा था, वो किसी का बाप था, वो तो देखिए मर गया। और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए या ऐसे खोल के छोड़ देते। यही नहीं है, ये सारे खुले हुए थे। ये देखिए उस कॉलोनी में एक बार आप घूमिएगा ना सारे। हाँ, रात में बंद किया, अभी सुबह में 2 बजे रात तक बंद किया है। एक मिनट। हाँ हाँ, वीडियो है, होगा आपके पास। देखिए जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार जितने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है वो इस डीडीए की लैंड पे चल रहे हैं और डीडीए जो है आज पैसा कमा रही है क्योंकि ऑक्शन कर रही है और जमीनों को बहुत मुंह मांगे रेटों पर बेच रही है। लेकिन उसकी लापरवाही का नतीजा है कि आपने देखा है कि यहाँ पर किस प्रकार से लगातार जो गड्ढे हैं वो सीवर खुले हुए हैं, जिसके अंदर एक गरीब आदमी जो बिरजू है, जो समस्तीपुर से काम करने के लिए आया था यहाँ पर, वो गिर गया। कब गिर गया पता ही नहीं, उसको कल निकाला गया। फिर जब जाके आनंद फानन में इन्होंने सभी जितने भी मैन होल है वो सभी बंद किए हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो सरकार है ये गड्ढों की सरकार है। चाहे मैं बात करूं नोएडा की, नोएडा के अंदर आपने देखा कि एक गरीब परिवार का जो लड़का है वो चिल्लाता रहा कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आया। और आपने देखा कि कमल ध्यानी गड्ढा कर दिया गया, कमल ध्यानी मोटरसाइकिल लेकर के और उसमें गिर गया, जनकपुरी का हादसा। तो अब ये देख लो, ये जो सरकार है ये गड्ढों की सरकार है, ये हादसों की सरकार है और लगातार पता नहीं कितने और हादसे आगे और हो सकते हैं। तो बड़े ध्यान देने की जरूरत है। सरकार जो सोई है उसे जागने की जरूरत है। अभी बताया गया है कि अभी बिल्डिंग से भी एक बंदा गिर के भी मरा, लेकिन उसके 2 लोग बता रहे हैं जो बिल्डिंग में कूद गए, उनकी मृत्यु हो गई है। उस मामले को दबाया जा रहा है थाना बेगमपुर की तरफ। देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि लगातार जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं, लेकिन ना गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लापरवाही की जा रही है।